आदरणीय वशिष्ठ जी, आदरणीय गौर साहब, गौतम जी और संस्था के प्रधान भट्टी साहब, ऐसे कार्यक्रमों में कम ही होते हैं और कम होना ही अच्छा है। बहुत बड़ी और थोड़े में ही आत्मीयता अच्छी लगती है। और भट्टी साहब की एक अभिरुचि जो है वो सामने आई है, मिलते तो रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि ये इस अभिरुचि के व्यक्ति भी हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम इस रूप में मिल रहे हैं। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि प्रथम बार ये है, अब ये परंपरा बन जाए, सभी का जन्मदिन हम यहाँ मनाएं। नहीं, इससे पहले गौर साहब 2 बार। अच्छा, 2 बार बिल्कुल। और कोई कई कार्यक्रम आपके नंबर है, हम अपने जो बर्थ डेट है वो आपको भेज देते हैं, तो आयोजन कर लिया करेंगे एक गोष्ठी और गपशप। जैसा कि सर ने कहा कि वशिष्ठ जी एक संस्था है जिनको बड़े लंबे समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, और गौतम जी से तो बड़ा पुराना परिचय रहा है, लेकिन इनके नाम से परिचय रहा है और हिमाचली जी के नाम से परिचय रहा है। बीच में जब ये 96 के आसपास जब मैंने यहाँ आना शुरू किया राजगढ़ की तरफ, तब मिलना शुरू हुआ। बीच में निर्झर जी यहाँ होते थे, तो 1-2 बार उन्होंने आयोजन करवाए, तो उसमें मिलना संभव हो पाया। और आज आपका जन्म दिवस है, आपको अनेकानेक मंगल कामनाएं, और संस्था को भी साधुवाद कि वो एक ऐसा श्रेष्ठ कार्य कर रही है और इसके आगे भी निरंतर वो करती रहेगी। अभी पुस्तक का नाम लिया है सर ने, चिंतन के संवेद ईश्वर, ये पुस्तक मुझे भी दी। मैं बड़े टुकड़ों में पढ़ता हूँ। ये नवंबर 21 में दे दी थी, 10 पन्ने मैंने जाते ही पढ़ लिए, फिर रख दिया, फिर कुछ पन्ने 22 में मैंने पढ़े और 23 में उसको भी कंप्लीट किया। टुकड़ों में मैंने पढ़ा, और इच्छा ये होती है कि उस पुस्तक को बार बार आप पढ़ें। उस विषय में वशिष्ठ जी से बातचीत भी हुई कि इस पुस्तक का प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये एक ऐसी पुस्तक है, आप जितनी बार पढ़ेंगे आप सोचना आरंभ कर देंगे कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा परिवार के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। इस तरह की जो बात आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, और जिसका कारण ये है कि हम एकाकी जीवन जी रहे हैं। अपना मोबाइल, अपना कमरा, एक जो संवाद की प्रक्रिया वो समाप्त होती जा रही है, और संबंध भी यही विघटन होता जा रहा है संबंधों का। नहीं तो पुराने समय में हम इकट्ठे बैठते थे, मुझे याद है कि गाँव में जाते थे और एक अलग से कमरा रसोई की तरह होता था, बीच में वहाँ चूल्हा होता था और हम सारे बैठते थे, इकट्ठा बैठ के भोजन होता था, वो सारी परंपरा। और एक और चीज होती थी, 7 बजे का टाइम संध्या का होता था। जब मेरे पिताश्री जिंदा थे उनके बाद ये परंपरा टूट गई, हम नहीं उसको देखा पाए। 7 से 7:30 का टाइम संध्या का है, तो निर्धारित हो, आपको भोजन नहीं मिलना है। पाँव धोइए, शुद्ध होइए, पूजा पाठ करिए और भोजन के लिए आइए, और भूमि आसन भोजन। ये सारी परंपराएं समाप्त होती जा रही। और जब आप इनकी पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको अनायास ही याद आता है कि भाई यह हमारे जीवन की जो संपत्ति थी हमने कहीं गुम कर दी, हम खोते जा रहे हैं, अपना लोक जीवन खो दिया है, लोक संस्कृति खो रहे हैं, और भाषा के बारे में, बोलियों के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं। आज हम जो भूमि आसन से डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए हैं। पहले भोजन नहीं मिलता था, आप शुद्ध हो गए, जूते उतारेंगे और बैठेंगे। आज तो जूतों सहित ही भोजन होता है। जब आप इनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इन्होंने उस पुस्तक में ऐसी ऐसी चीजों को छुआ है, और पुराने संदर्भ देखकर कि जो प्रेरित करती है आपको कि आप अपना मूल्यांकन करें, अपनी संस्कृति का मूल्यांकन करें, अपने पारिवारिक संबंधों का मूल्यांकन करें।
और जो संवाद खत्म होता जा रहा है उसको एक बार फिर से हम स्थापित करने की कोशिश करें। आपके सामने विद्वान व्यक्तियों के सामने बोलना वैसे झिझकता होता है और मैं तो संकोच करता हूँ। शाम को ही बात हो रही थी, गौतम जी ने आदेश करा कि 2-4 शब्द ही बोल रहे हैं, आप ज़्यादा नहीं बोल रहे है ना। और बोलो आप हिस्ट्री के रहे और गप्पे बड़ी सुनाते हैं और जब सब्जेक्ट भूल जाते तो अंटशंट पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो खैर कविता का आदेश हुआ है आज तो इतिहास बन जाता है जी। हाँ, मेरी खासियत रही है 70 मिनट का पीरियड होता था तो तैयारी में बड़ी करता था। कई बार ये होता था कि बीच में कुछ भूल जाना तो फिर मैं तो शुरू हो जाना, फिर मैंने पता नहीं क्या जगह पे सुना। तो ऐसा ही यहाँ पर खैर आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं और हर वर्ष हम मिलते रहें और शतायु आपको, बल्कि हमारे चंद्रेश्वर जी हमारे मेरे सीनियर रहे ज्वाइंट डायरेक्टर चंद्रेश्वर शर्मा जी, वो बोलते थे मैं अपने 133 साल जीऊंगा। हाँ, उनका 133 साल का टारगेट है, तो चलो हम भी 133 साल में छोटी